हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर सेकंड, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो जेईई मेन और एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर वन में मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो आज एक नया टॉपिक है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट इसी का दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड। ये एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड एक एंगल है। कैसे, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी ऑर्डर पेयर में हम x कॉमा y लिखेंगे। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में p x कॉमा y है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस p से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो बेस है, परपेंडिकुलर लाइन का बेस, इसे ओरिजिन से मिला देंगे। तो यह जो डिस्टेंस है ये x होगा और यह डिस्टेंस y होगा। लाइन ओपी और OX के बीच का जो एंगल है, इसी एंगल को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये निकालेंगे कैसे? तो सिंपल सा, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां हो जाएगा y और बेस हो जाएगा x। थीटा टेन इनवर्स को अपोजिट में ले जाएंगे, इनवर्स बन के जाएगा। टेन थीटा है, टेन को अपोजिट में ले जाएंगे, इनवर्स बन के जाएगा। तो टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो यहां हम किस तरह से लिखेंगे फॉर्मूला, तो देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसे शॉर्ट में लिखेंगे ए आर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये एक्चुअली में है क्या? एक एंगल है। कौन सा? तो पी ओ एच, जिसे हम थीटा एज्यूम किए हैं। और ये थीटा निकला क्या है? टेन इनवर्स y बाई एक्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये जो पी एक्स कमा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका वैल्यू थीटा हो जाएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होगा? अभी जो हम जनरल आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। आर्ग्यूमेंट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। आर्ग्यूमेंट 0 और 2 पाई के बीच में लाइज करता है। हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। देखें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होगा, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो हर एक के आर्ग्यूमेंट को समझेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद आएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टेक्निक को समझेंगे। जनरली क्वेश्चन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से ही पूछा जाएगा। तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये यहां से पाई माइनस थीटा, पाई और माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पाई अब प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहां से यहां तक 2 पाई अब माइनस थीटा। ये जो जनरल फार्मूला, जनरल आर्गुमेंट है जिसे हम बोल रहे हैं, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा। इसके बाद हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बात करें। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट अभी है नहीं, अभी जनरल आर्गुमेंट ये थीटा। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि आर्गुमेंट जो है 0 और 2 पाई के बीच में लाइज करेगा। तो पहला हो जाएगा थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार फिर समझेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट को समझ लेते हैं। ये एक्चुअली में सबसे मोस्ट वीवीआई है ये, और जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक से आएगा। तो चलिए समझते हैं। इसका जो रेंज है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई
टू प्लस पाई, डेट इज इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस पाई, यानी माइनस पाई के जस्ट बाद वाला, माइनस पाई को इन शामिल नहीं करना, उसके जस्ट बाद वाला, माइनस पाई से माइनस पाई के बाद और पाई तक, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ये रेंज हो गया। ये हम कैसे फाइंड करते हैं तो समझें इसके कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा सेम रहेगा, थीटा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है माइनस पाई और पाई के बीच में ही लाइज करना चाहिए। ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो सेम रहेगा पाई माइनस थीटा, यहां से यहां तक पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो आप ऐसे समझे, क्योंकि यहां से यहां तक तो हम ले नहीं सकते, अगर यहां से यहां तक लेंगे तो पाई प्लस थीटा, जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है कि पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः दोबारा समझे इस बात को। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये आपको मालूम होगा, फिजिक्स से ही पढ़ते आ रहे कि एंटी क्लॉकवाइज साइन को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज साइन को निगेटिव लिया जाता है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, तो यह प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जब क्लॉकवाइज हम चलेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ तक पाई फिर माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और हम चल क्या रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज का साइन क्या लेना होगा, निगेटिव, इसलिए हो जाएगा ये माइनस पाई या प्लस थीटा, जैसे थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपल सा है, ये थीटा हो जाएगा। अगर हम निगेटिव चलेंगे तो ये माइनस थीटा लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव लेना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम रहेगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का भी सेम रहेगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का चेंज हो जाएगा, थीटा माइनस पाई याद रखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस थीटा याद रखेंगे। तो इसमें हम इसी बात को शामिल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट सेम रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो हो जाएगा थीटा माइनस पाई, और ये माइनस थीटा। एक्चुअली में आप यही याद रखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट से क्वेश्चन आएगा, तो थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई और माइनस थीटा। तो इस पे एक क्वेश्चंस को देखिए जो और समझ में आएगा इसके कॉन्सेप्ट को। तो देखिए यहाँ पर फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो चलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक को समझे। यहाँ पे 1 माइनस रूट 3 आयोटा है, तो इसे हम लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, ऑर्डर पेयर में। तो पहला x के जगह पे 1 और ये माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3। आप देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को अभी जस्ट हम समझे यहाँ पे। देखें अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है प्लस माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो जाएगा माइनस थीटा। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आर्गुमेंट z, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये, यहाँ हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या सिंपली आर्गुमेंट भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली में प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, यह एक्चुअली में प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये समझना है। तो माइनस थीटा, और थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो माइनस टेन इनवर्स, हम मोड लगा लेंगे कि एंगल निगेटिव नहीं आना चाहिए, वाई बाई एक्स, तो ये एक्स कॉमा वाई हमेशा ऑर्डर पेयर में, एक्स पहले वाई बाद में, तो एक्स वाई, तो वाई लेना होगा माइनस रूट 3 बाई 1, तो माइनस टेन इनवर्स ये रूट 3 हो जाएगा, मोड इसे प्लस कर देगा। अब सोचना है हमें, माइनस तो पहले से, कि रूट 3 10 में किस एंगल का होगा, रूट 3 10 में किस एंगल का, तो 60 डिग्री, और 60 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 3। तो ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, और फर्स्ट सेकंड आसान है, जो सॉल्व कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो पॉइंट हो जाएगा -1 कॉमा माइनस रूट 3, ये -1 है, ये -1, ये माइनस रूट 3 है ये।
माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, तो देख लें एक बार फिर से। थर्ड क्वाड्रेंट थीटा माइनस पाई। हमें जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आप आर्गुमेंट से क्वेश्चन आ गया और फाइंड आर्गुमेंट, तो समझ जाइए वो क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ही जनरली होगा, थीटा माइनस पाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर्गुमेंट इज दैट थीटा माइनस फाइव, थीटा जो है वो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा, तो वाई क्या होगा, -√3 बाई -1 इज माइनस पाई, टेन इनवर्स √3 माइनस पाई, √3 10 में किस एंगल का होगा, 60 डिग्री, और 60 को लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस पाई, कैलकुलेशन करेंगे तो पाई या -3 पाई, तो -2 पाई बाई 3। इस तरह से फर्स्ट ये दोनों क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जहां से डायरेक्ट रूप से एनडीए में और जेई मेन में क्वेश्चन आ जाएगा। ये जितना भी प्रॉपर्टीज है इसे बस याद कर ले, ये डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चले देखते हैं आर्ग्यूमेंट। एक बात इसमें और समझना है, जैसे लॉग होता है, लॉग का प्रॉपर्टी इसी तरह से इसे याद किया जा सकता है। जैसे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन में वो एडिशन में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो एडिशन में बदल जाएगा, डिवाइड वाले में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z के पावर n है, तो ये n जो है पहले आ जाएगा सेम टू सेम लॉग की तरह। आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, जब आप कॉन्जुगेट हटाएंगे, इस बात को याद रखिए, सबसे क्वेश्चन आएगा। आर्गुमेंट जब हम कॉन्जुगेट हटाएंगे तो कॉन्जुगेट आप हटा सकते हैं, कंडीशन रहेगा कि उस आर्गुमेंट के साइन को बदल देना है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। जैसे ये क्वेश्चन है आपके एनडीए में, तो देखिए एनडीए में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका टेक्निक को समझिए। क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये कॉन्जुगेट है, यानी मल्टीप्लाई में हो तो आप इसे प्लस के द्वारा ब्रेक करें, ब्रेक कर दिए। अब सोच रहे इस कॉन्जुगेट को हटाना है, तो कॉन्जुगेट को हटाने के लिए साइन बदलना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। जेई मेन में ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट रूप से पूछा जा चुका है। आप जेई मेन के क्वेश्चन बैंक को देख ले, कई बार मिल जाएगा, जेई एडवांस के क्वेश्चन बैंक में ये मिल जाएगा। तो डायरेक्ट रूप से इसे याद कर ले, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z। तो कंडीशन पहले देखना है कि अगर आर्ग्यूमेंट, ये कंडीशन सारा कुछ दिया हुआ रहेगा पहले से, आर्ग्यूमेंट Z इज ग्रेटर देन 0, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई। आर्ग्यूमेंट Z इज लेस देन 0, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पाई। ये जेई मेन है, ये जेई मेन, ये जेई मेन, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में ही क्वेश्चन आ चुका है। तो मोस्ट भिविया है ये आपके एग्जाम से व्यू से, एनडी और जेई मेन दोनों के लिए मोस्ट भिविया इसका प्रॉपर्टीज ये तीन। तो याद कैसे रखेंगे कि अगर आर्ग्यूमेंट 0 से लेस, 0 से छोटा है, ये कंडीशन ऐसे दिया हुआ रहेगा तो माइनस पाई, और ये दिया हुआ रहेगा तो प्लस पाई। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, मोड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मोड Z1 माइनस Z2, ये कंडीशन हो तो इसका फॉर्मूला आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि देखिए ऐसे इस तरह से क्वेश्चन जेई मेन में ये पूछा गया है कि मोड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मोड Z1 माइनस Z2, देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक ऑप्शन है पाई, फिर देखिएगा माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, इस तरह से जो भी ऑप्शन होगा आप चेक कर लेना है। पाई बाई 2 होगा इसका, यहाँ पे माइनस वाला है, और यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट, मोड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0। ये एक बार देख लेना है। पोलर फॉर्म हम किस तरह से फाइंड करेंगे इसको समझते हैं। जस्ट अभी हम जानते हैं यहाँ पे कि ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम मॉडुलस कहते हैं, और मॉडुलस को हम मोड Z के द्वारा लिखते हैं, इसे हम R के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। और थीटा आर्ग्यूमेंट है जो भी जस्ट पर है यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये cos थीटा यहाँ पे कैसे हम फाइंड करेंगे। cos थीटा इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ओ पी, यहाँ m दे दें,
OPM। इस ट्रायंगल में cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे हो जाएगा x बाय आर, x बाय आर, यानी कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा। फिर साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो y बाय आर हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें हम पुट कर देंगे। तो चलिए, ये इक्वेशन नहीं मानते, यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x आर कॉस थीटा, वहाँ यहाँ आर साइन थीटा। तो चलिए, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा पहले से था आर साइन थीटा। यहाँ जो कॉमन है इसे कॉमन ले लें हम, आर कॉमन है तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही हो गया पोलर फॉर्म। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, वेयर आर इज इक्वल टू मॉडुलस और थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट। इस पे क्वेश्चंस देख लें, छोटा सा क्वेश्चन, जैसे z इज इक्वल टू है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में, या इसी का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी है, पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो मॉडुलस और दूसरा आर्ग्यूमेंट। तो हमें मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। तो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, मॉडुलस को ही हम आर बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 कॉमा रूट 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 ये 4, अब 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट हो गया। तो ये आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालेंगे? किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा होता है। तो दो काम करें, जब भी पोलर फॉर्म फाइंड करना हो तो पहले आप मॉडुलस निकालें, फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालें। तो आर्ग्यूमेंट का जो तरीका है उसी से निकाल रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है थीटा, और थीटा को हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी रूट 3 बाई 1, टेन इनवर्स रूट 3। रूट 3 किस एंगल का होगा? तो 60 डिग्री, पाई बाई 3। अब इसे हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो देखिए पोलर फॉर्म इसका क्या होगा। पोलर फॉर्म ये आसान क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर यानी कि मॉडुलस, तो ये 2 है, और कॉस थीटा जो है यहाँ पे, थीटा जो बोले तो वह थीटा हो गया, आर्गुमेंट हो गया, तो आर्गुमेंट है पाई बाई 3। यहाँ पे जो आर्गुमेंट रहेगा यही थीटा होगा, या जैसे पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, वो एज्यूम नहीं कर, ये वाली टर्म थीटा होगा, पाई प्लस थीटा आयोटा साइन पाई प्लस थीटा। ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। अब आप देखें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मोड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू ए है तो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। लेस देन ए हो तो इंटीरियर ऑफ सर्किल, ग्रेटर देन ए हो एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। मोड z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मोड z माइनस जेड टू रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये चीज डिवाइड में आ जाए, यहाँ पे इक्वल है, ये चीज डिवाइड में आ जाए और वह k के इक्वल हो जाए, z माइनस जेड वन मोड z माइनस जेड वन बाई z माइनस जेड टू इज इक्वल टू k, वेयर k डज नॉट इक्वल टू 1। अगर k, ये जो k है 1 के बराबर नहीं है, जैसे कुछ और कोई नंबर है ये 1 के बराबर नहीं है, तो यह इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यह k 1 के इक्वल हो गया तो ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझ में तब आएगा जब हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके क्वेश्चंस में जब जेईई मेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एनडीए के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफी यूज होने वाला है, तो वहां पर हम काफी अच्छा से समझ जाएंगे, तब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी।
रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? टेक्निक याद रहेगा, प्लस माइनस रूट ओवर मोड जेड प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा मोड जेड माइनस ए बाई टू। यानी ऐसे ऐसे सोचेंगे कि मोड जेड में ए को एक बार ऐड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर मोड जेड में ए को माइनस करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे। यहाँ मोड जेड में ए को ऐड करेंगे, ए को प्लस करेंगे और टू से डिवाइड, यहाँ पर ए को माइनस करेंगे, टू से डिवाइड। ये जो साइन है आयोटा का साइन, साइन ऑफ आयोटा, ये साइन सेम रहेगा, साइन सेम साइन होगा आयोटा। अगर प्लस आयोटा तो प्लस आयोटा, माइनस तो माइनस आयोटा, ये प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, इस साइन पे केयर करना है। जहां पर मोड जेड जो है वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके क्वेश्चंस को समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, हेयर ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू -24। सबसे पहले मोड जेड हम फाइंड कर लेंगे, मोड जेड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर -24 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 576। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 625 625 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। अब हम मोड जेड निकाल लिए। अब क्या करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को आगे अब ले चलेंगे तो वो देखें। क्वेश्चन है रूट ओवर 7 माइनस 24 आयोटा, 7 माइनस 24 आयोटा। सबसे पहले प्लस माइनस फॉर्मूला, मोड जेड में ए को ऐड करेंगे, प्लस ए करेंगे, दो से डिवाइड, दो साइन है यहाँ पे, जो साइन है आयोटा का, अगर माइनस आयोटा है तो माइनस हम ले लेंगे, और प्लस आयोटा रहेगा तो प्लस आयोटा ले लेंगे हम। माइनस या प्लस इस साइन पे डिपेंड करेगा, आई के साइन पे डिपेंड करेगा। एक बार ए को ऐड किए हैं और यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे। मोड जेड में एक बार ए को जोड़ें, दो से डिवाइड करें, एक बार यहाँ पे मोड जेड में ए को माइनस करें और दो से डिवाइड करें। मोड जेड 25 आया है और ए क्या है यहाँ पे 7, जो इसे पहले वाले पेज में भी लिखे हैं। माइनस आयोटा 25 माइनस 7 बाई 2, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 7 को जोड़ेंगे 32, अब बाई 2 ये 16, माइनस आयोटा ये हो जाएगा 18 बाई 2 9, प्लस माइनस 4 माइनस आयोटा 3, इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आसान था। अब समझते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हिंदी में बोलेंगे एक का घनमूल। यहां पर हम मान लिए यूनिटी मीन्स 1, 1 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है, तो हम 1 का क्यूब रूट को हम x मान लिए। इस पावर को बगल में शिफ्ट करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। नहीं समझ में आते रहेगा तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि दोनों साइड पावर 3, जैसे स्क्वायरिंग करने पर उसी प्रकार क्यूब करने पर दोनों साइड, तो 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हम सीधा करके लिख लें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 को बगल में शिफ्ट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब माइनस 1 है तो 1 का क्यूब कर सकते हैं, ये ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पे जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी एक्स इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्मूला पे गया, सिंस ए क्यूब
माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही करके लिख लें इसको, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसे फिर से समझ लें, इसको 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। और इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, और इसे फाइंड करेंगे फॉर्मूला पे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये आएगा एक्चुअली में इस तरह से आएगा कि माइनस वन प्लस माइनस माइनस रूट थ्री बाई 2, ये इस तरह से आएगा। इसे हम दोबारा लिख लें, या x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस को सेपरेट कर लें, माइनस वन प्लस रूट थ्री, रूट के अंदर में माइनस हो तो माइनस हटा करके हम बाहर में आई लगा लेंगे, बाई 2, एक बार प्लस वाला फिर माइनस वाला, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयूटा बाई 2। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यह एक्चुअली में ओमेगा और यह ओमेगा स्क्वायर होगा। यहां पे नॉट करना है, इस स्टेप को नॉट या नॉट ये याद रखना है। यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इस ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, ये ओमेगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आउटा बाई 2, इसे हम सही से लिख ही रहे हैं। यहाँ पे इसको हम सही से लिख ही रहे हैं। वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आउटा बाई 2 को ओमेगा, और माइनस वन माइनस रूट थ्री बाई 2 को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। तो ये एक्स हम एज्यूम किए हुए हैं क्यूब रूट, वन का क्यूब रूट को, तो वन का क्यूब रूट हो गया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ये रियल हो गया, एक रियल हो गया, और दो जो है वो इमेजिनरी हो गया। वन का जो क्यूब रूट है जिसमें से एक पार्ट रियल है और दो जो ये दोनों पार्ट इमेजिनरी है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। इमेजिनरी का एक टेक्निक याद रखना है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। इस वाले ओमेगा का जब हम स्क्वायर करेंगे, इस ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, इसलिए इसका नाम ओमेगा स्क्वायर है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाले टर्म आ जाएगा। तो इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। वन के क्यूब रूट को जब हम ऐड करेंगे, जैसे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर से समझा रहे हैं, जब सबको हम ऐड करेंगे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं कि वन प्लस ओमेगा बोले तो वन प्लस ओमेगा का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बोले तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा प्लस ओमेगा वन को बगल में शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। तो हम इस फार्मूला से वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से 3 फार्मूला भी बना सकते हैं। फिर ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा, यानी जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इमेजिनरी को, इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यू, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। ये जस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं, 1 का क्यूब रूट 1, ये देख चुके हैं ये वाले टर्म हम। अब हम इसे यूलेरियन फॉर्म में जो जस्ट समझाने वाले हैं, इसके बाद का टॉपिक होगा यूलेरियन फॉर्म। इसे यूलेरियन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे हम, 1 e के पावर आयूटा 2 पाई बाई 3 e के पावर आयूटा 4 पाई बाई 3। एक कॉन्सेप्ट और याद रखना होगा, 1 का क्यूब रूट जो है वह हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करे। तो अब देखते हैं यूलेरियन फॉर्म, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसे यूलेरियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आर ई के पावर आयोटा थीटा, आर ई के पावर आयोटा थीटा, यूलेरियन यूलर के द्वारा दिया गया फॉर्मूला ये, जहां पे आर जो है ये मॉडुलस है और थीटा
आर्ग्यूमेंट है। इस पे एक एग्जांपल को समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चेंज इनटू यूलेरियन फॉर्म। तो सबसे पहले दो चीज हमें यहां फाइंड करना होगा। एक आर, आर बोले तो आर को मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स बोले तो -1 का स्क्वायर, वाई बोले तो √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 1 4, ये 2 हो गया। और इसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट निकालना होगा, एक मॉडुलस निकालना होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट निकालना होगा। ये किस क्वाड्रेंट में है? -1 प्लस √3, माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, माइनस प्लस। और सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। थीटा बोले तो tan इनवर्स y बाय एक्स। y है यहाँ पे √3 बाय -1, यानी पाई माइनस √3, tan इनवर्स √3। ये √3 किस एंगल का होगा? 60 डिग्री। तो पाई माइनस पाई बाय 3 कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब यूलेरियन फॉर्म जो है z इज इक्वल टू r e के पावर आयोटा थीटा, जहां पे r मॉडुलस है तो मॉडुलस क्या है? 2 e के पावर आयोटा थीटा, जहां पे आर्ग्यूमेंट है, थीटा इज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कितना फाइंड किए? 2 पाई बाय 3। तो यह जो है यूलेरियन फॉर्म हो गया। अब यूलेरियन फॉर्म को यहां से कुछ फॉर्मूला भी याद कर लें। देखें, e के पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला में हेल्प करेगा, e के पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e के पावर माइनस आयोटा थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। प्लस आई है तो यहाँ प्लस आई होगा, माइनस आई तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा। जब हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, जब या तो इस वाले टर्म का या इस वाले टर्म, किसी भी टर्म का, इस दोनों में से किसी का मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो मॉडुलस में इसका भी e के पावर आयोटा थीटा, इसका वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लिए, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, √1 इज इक्वल टू 1। ये आसान समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डे मोवियर्स थ्योरम्स। डे मोवियर्स थ्योरम्स, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के होल पावर n। ये जो n है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर n। ये जो n है मल्टीप्लाई में आएगा, एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसका कुछ प्रॉपर्टी ये समझ लें, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। इस तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का एक टेक्निक रहेगा, मल्टीप्लाई करने का एक रूल रहेगा जो आसानी से हम कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, देखेंगे कॉस वाला कौन कौन से है, रियल पार्ट, cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3। तो cos लिख करके सभी एंगल को ऐड कर देंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा, प्लस आयोटा, प्लस आयोटा लिख लेने के बाद साइन देखेंगे, साइन क्या क्या, साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3। तो साइन सभी एंगल को ऐड कर देंगे। डिवाइड वाले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में एंगल को ऐड करेंगे, डिवाइड वाले में एंगल को माइनस करेंगे। जैसे cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 बाय cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इस पे देख लें, ये 8 जो है मल्टीप्लाई में आएगा, cos पाई बाय 4 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 8 इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 8 इंटू पाई बाय 4, ये हो जाएगा cos 2 पाई, प्लस आयोटा साइन ये भी हो जाएगा 2 पाई, cos 2 पाई इज इक्वल टू 1, साइन 2 पाई 0 होगा, ये हो गया 1। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझ रहे, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस,
पहला पॉइंट, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे P, जिसे Z के द्वारा डिनोट कर रहे हैं और इसे हम ओरिजिन से मिला दिए। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Q, जिसे हम Z डैश के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। यहां पे आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थीटा एज्यूम कर लिए और सेकेंड जो है थीटा डैश। यहां पे हम एज्यूम कर लिए, मान लिए कि पहला जो एंगल है ओपी, वो लाइन ओपी ओ एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा, और दूसरा है थीटा डैश। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये यहां से यहां तक थीटा डैश है और ये थीटा है तो ये ऑफकोर्स थीटा डैश माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा डैश माइनस थीटा हो जाएगा। इसे हम रोटेशनल कॉन्सेप्ट में कैसे समझेंगे, इसके टेक्निक को समझें। जेड डैश बाई जेड, जेड डैश बाई जेड, फिर जेड डैश का मॉडुलस बाई जेड का मॉडुलस, ई के पावर आयोटा ये एंगल थीटा डैश माइनस थीटा। यहाँ जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो जितना भी कंसीडर कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में कंसीडर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं। फिर से समझना है एक बार। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z और सेकंड है Z डैश। इस Z को भी ओरिजिन से और Z डैश को भी ओरिजिन से हम मिला दी। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल बना रहा है वो थीटा और सेकंड जो है थीटा डैश। पहला का आर्गुमेंट थीटा है और दूसरा का थीटा डैश। आर्गुमेंट बोले तो एंगल, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा डैश मान, यानी यहाँ से यहाँ तक थीटा है और ये थीटा डैश है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा डैश माइनस थीटा, ये एंगल। अब हम इसका रोटेशनल कॉन्सेप्ट जो है किस तरह से होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो यहाँ जो मेजर हम कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं। तो जेड डैश बाई जेड, जेड डैश बाई जेड इज इक्वल टू मोड जेड डैश बाई मोड जेड ई के पावर आयूटा थीटा डैश माइनस थीटा, ये एंगल लेंगे। एक कॉन्सेप्ट यहां पर और है, दूसरा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ये ए बी सी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, सेकेंड Z2, ये है Z3। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये एंगल जो है अल्फा हम कंसीडर कर लिए। लाइन ए बी रोटेट करके, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन है, तो रोटेट करके लाइन ए बी रोटेट करके एसी पे गया। रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ए बी रोटेट करके एसी पे गया। ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, या Z2 है, या Z3 है, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो अल्फा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, जहां पे फाइनल जो लाइन है यहां पे फाइनली, तो Z3 माइनस Z1 फाइनल माइनस इनिशियल, Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1, इस तरह से निकालेंगे इस फॉर्मूला से। दूसरा बात जो समझना है यहाँ पे, इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे हम, तो देखें पुनः Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 ये फाइनल लाइन, फिर बाई इनिशियल, Z2 माइनस Z1 सेम इस तरह से। पहले क्या लिखेंगे? Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1, फिर उसी का मॉडुलस Z3 माइनस Z1
Z2 माइनस Z1 ई के पावर आयोटा अल्फा, ई के पावर आयोटा अल्फा, अल्फा कैसे फाइंड करेंगे ये समझ में आ गया। रोटेशनल कॉन्सेप्ट हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे देखेंगे, काफी क्वेश्चन जेईई मेन में, जे एडवांस में आ चुका है, तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम कैसे निकालेंगे, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका लॉगरिथम क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी log z। तो log z इज इक्वल टू log मोड z, फॉर्मूला होगा इसका log मोड z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये फॉर्मूला बस याद कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। log मोड z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे log -1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, log -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में log -1 को हम लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा, -1 प्लस 0 आयोटा z हो गया। हम यहां पे सबसे पहले मॉडुलस निकाल लें, यानी तो z हो गया वो है, इसे हम z कंसीडर कर लें, तो z इज इक्वल टू -1 प्लस 0 आयोटा, -1, 0 हो जाएगा, -1, 0। मॉडुलस निकालेंगे √x² प्लस y के स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। फिर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, माइनस प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बोले तो tan इनवर्स y बाई एक्स, y है 0 बाई -1, y बाई एक्स 0 बाई -1, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा log -1 इज इक्वल टू log मोड z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। log मॉडुलस जो है वो 1 आया है, तो log 1 आयोटा और आर्ग्यूमेंट हम जो फाइंड किया वो पाई है, log 1 का वैल्यू 0, 0 प्लस आयोटा 5 इज इक्वल टू आयोटा 5। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कुछ थ्योरम से जिसे आप डायरेक्ट याद कर लें, ये क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला है, ट्रायंगल है ABC और यह ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, AZ1 BZ2 CZ3 इसका वर्टेक्स है। तो पहला याद जो रखना है कि Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। दूसरा 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करके अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनडीए और जेईई मेन का सेपरेट क्वेश्चंस रहेगा, पहले जेईई मेन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर एनडीए के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए,